नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कुंडली की और कुंडली में बृहस्पति के कुछ गुण सूत्रों के और रोचक सूत्रों के बारे में। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति हैं और कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको बृहस्पति काफ़ी लाभ दे सकते हैं, उन्नति दे सकते हैं, विकास दे सकते हैं। अगर किस जगह पे बृहस्पति हैं और किन बातों का ध्यान रखते हैं तो बृहस्पति का भरपूर फायदा आपको मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। इन्हीं बातों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो बिना समय गंवाए आइए जान लेते हैं उन 10-12 बातों के बारे में। बृहस्पति अगर आपके लग्न में है और आप नॉन वेज है, मांसाहार करते हैं, तो आपको मांसाहार का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि लग्न में बृहस्पति हैं और आप नॉन वेज हैं तो समझ लीजिए कि आपके संतान को कष्ट हो सकता है। आपके संतान को पक्षाघात, कमर की परेशानी, नसों की परेशानी या फैटी लीवर की समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति लग्न में पंचम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे और भाग्य भाव को देखेंगे। और बृहस्पति धर्म से जुड़े होते हैं और जब भी आप नॉन वेज होंगे तो समझ लीजिए संतान, पत्नी और भाग्य में कमी कर देंगे। इसलिए आपको नॉन वेज त्याग देना चाहिए। दूसरा, अगर बृहस्पति आपके लग्न में है तो आप अपने आप पर विश्वास करिए, लोगों पर विश्वास कम करिएगा, क्योंकि लोग आपसे फ़ायदा ज़्यादा लेंगे लेकिन आपकी उन्नति की कामना नहीं करेंगे, नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप धर्म से जुड़े रहते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, तो यही बृहस्पति आपको काफ़ी उन्नति प्रदान कर सकते हैं, लाभ बहुत ज़्यादा देंगे। अगला बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव को हमेशा खराब माना जाता है और तभी देखते हैं जब किसी प्रकार की परेशानी आ जाती है, आय से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत आ जाती है, तभी अष्टम भाव पर नज़र डालते हैं। लेकिन अष्टम भाव आकस्मिकता का भाव है, गुणता का भाव है और पैतृक संपत्ति देने में काफ़ी आगे होता है। वहीं एक खास सूत्र इस अष्टम भाव से ये जुड़ा हुआ है कि अगर अष्टमेश आपके पंचम भाव में हो या नवम भाव में जाकर बैठ गया हो कुंडली में, तो समझ लीजिए ये वो चीज़ें दे सकता है जो आपने कल्पना नहीं की होगी, या उस मकाम पर पहुंचा सकता है जो आपने कल्पना नहीं की होगी। अगर ऐसे आपके कुंडली में भी है तो इस अष्टम भाव से संबंधित जो ग्रह है उसका पूजन पाठ या उसके मंत्रों का जाप जरूर किया करें। बात करते हैं नौकरी, कारोबार और विशेषकर सरकारी नौकरी की। तो सरकारी नौकरी देने में बृहस्पति और शनि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आपकी कुंडली में दसम भाव पर शनि बृहस्पति का दृष्टि पड़ रहा हो, यानी दशमेश आपकी कुंडली में शनि बृहस्पति के साथ बैठा हो, तो समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी आपको जरूर मिल जाएगी, उसमें लाभ होगा। बशर्ते ये देख लीजिएगा कुंडली में कि बृहस्पति की नीच की दृष्टि न हो, शनि की नीच की दृष्टि न हो, या आपकी कुंडली में दसम भाव पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो। अगर किसी पापी ग्रह की दृष्टि हो या शनि बृहस्पति की नीच की दृष्टि हो तो उसका उपाय कर लीजिए। आपको सरकारी नौकरी का अगर चाहत है तो आपको मिल जाएगी। बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में है तो आपको थोड़ा सा सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आयु की दृष्टि से और अष्टम भाव में बृहस्पति होना अच्छा नहीं माना जाता। और खासकर अगर बृहस्पति राहु के साथ या पापक ग्रहों की दृष्टि में है तो थोड़ा सा और सावधान हो जाना चाहिए। पहले भी बताया कि अष्टम भाव आकस्मिकता का भाव है, ऐसे में आपके स्वास्थ्य में एक बार अचानक में गिरावट हो सकती है, दिक्कत हो सकती है और ये दिक्कत काफ़ी आर्थिक हानि पहुंचा सकती है। ऐसे में आपको निरंतर धार्मिक कार्य करते रहना चाहिए, धर्म से जुड़े रहिए और समय समय पर थोड़ा महामृत्युंजय करवाते रहिए, तो यही बृहस्पति आपके लिए लाभदायक हो जाएंगे और आकस्मिक उन्नति देने में आपके लिए सहायक हो जाएंगे। तो इस भाव का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपके अष्टम भाव में बृहस्पति हैं तो इसको नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके आयु के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। कुंडली में अगर आपके बृहस्पति द्वादश भाव में है, 12वें भाव में है, तो दान का आदत डाल लीजिए। 12वें घर को व्यय का भाव कहा जाता है और साथ में ये भी कहा जाता है कि स्थान हानि करो गुरु, यानी बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं।
12वें घर में बैठेंगे बृहस्पति तो व्यय को बढ़ा सकते हैं, आपके खर्चे को बढ़ा सकते हैं, धन का नुकसान कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप इससे बचना चाहते हैं और बृहस्पति को पॉजिटिव करना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, आय का स्रोत बनाने वाला करना चाहते हैं, तो आपको दान की प्रवृत्ति डाल लेनी चाहिए। आपका स्वभाव दान युक्त होना चाहिए और आपको दान करना चाहिए। इससे आपके ये बृहस्पति जो 12वें घर में बैठे हैं वही आपके शुभ हो जाएंगे। अगर आपके बृहस्पति कुंडली में 6ठे भाव में बैठे हुए हैं तो आपके रोग को बढ़ा सकते हैं। ज़्यादातर लीवर की समस्या, साइनस की समस्या, नाक की, ईएनटी की या मोटापा दे सकते हैं। किडनी संबंधी प्रॉब्लम भी आपको दे सकते हैं अगर आप ध्यान बृहस्पति का नहीं रखते हैं। आपको फास्ट फूड से बचना चाहिए। स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड और बाहरी चीज़ों को खाने से ज़्यादातर अपने आप को परहेज करना चाहिए। आध्यात्म से जुड़े रहिए, धर्म का कार्य करते रहिए तो बृहस्पति यही आपके अच्छे रहेंगे। अगर आपके 4थे भाव में बृहस्पति हैं या भाग्यश आपका 4थे भाव में है तो आपको काफ़ी लाभ पहुंच सकता है यदि आप अपने माता का आशीर्वाद लेते रहें। अगर आपकी माता नहीं है, स्वर्गवास हो चुका है, तो सुबह माता को जरूर याद कर लीजिए। यही आपको सुख प्रदान करने वाले होंगे और कारोबार क्षेत्र में लाभ देने वाले। अगर आपकी कुंडली में राहु और गुरु का योग बना हुआ है तो इस योग को चांडाल योग कहा जाता है। ज़्यादातर इस योग को खराब मानते हैं, लेकिन ये योग इतना भी खराब नहीं है। ये चीज़ों को तब तक एक्सेप्ट नहीं करता है जब तक वह स्वयं जांच परख न कर ले। और अगर प्रोफेशन की बात करें तो ये अपने पीढ़ी से हटकर काम करता है। इसका प्रोफेशन अपनी पीढ़ी से कुछ हटकर होता है। जो भी ये कार्य करते हैं उसमें कुछ नयापन लाने का प्रयास करते हैं और ज़्यादातर ये कामयाब भी होते हैं। अगर ये अपने आप में लगे रहें और चीज़ों को अच्छी तरह से ईमानदारी के साथ करते रहें, साथ में भगवान का स्मरण भी करते रहें, तो यही योग उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा बन जाएगा। इनके प्रोफेशन में, इनके कारोबार में नयापन लाने का काम करेगा और अच्छी उन्नति प्रदान कर सकता है। यानी बृहस्पति से जुड़े लोगों को ज़्यादातर धर्म और आध्यात्म से जुड़े रहना चाहिए, भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा, काफ़ी लाभ होगा और उन्नति भी होगी। हर हर महादेव, जय श्री